गुडी गुडी वाली मॉर्निंग एवरीवन। वैसे पता है मैं ऐसे विश ना अपनी सीयू को करती हूँ, उसको डेली मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि गुडी गुडी मॉर्निंग। खैर आप लोग बोलोगे क्या कर रही है, छोड़ो। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा डीएम या कमेंट आते हैं कि आप बच्चे को संभालते कैसे हो, मतलब बच्चे के साथ घर का काम कैसे कर लेते हो। तो बस वही आज मैं शूट कर रही हूँ कि मैं बच्चे के साथ घर का काम कैसे कर लेती हूँ। तो चलो आप बने रहो, पूरे व्लॉग में देखो एंड तक। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाना, एंड तक पूरा देखना, क्योंकि मैं इतनी मॉर्निंग में कैमरा लेके चालू कर रही हूँ तो मेरे एफर्ट को थोड़ा सा देखना। मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाती हूँ, मतलब 6:40 का मेरा अलार्म होता है, 6:40 में मैं उठ जाती हूँ। उठ के पानी पीती हूँ, सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ। इतने सीयू सोई है, सीयू के पापा भी सोए हैं। उसके बाद में मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ झाड़ू निकालना, क्योंकि झाड़ू वाड़ू का काम मैं कर लेती हूँ। भले आंटी आते हैं तो वो बाद में सिर्फ पोछा करते हैं, मैं उनके लिए झाड़ू नहीं छोड़ती। और ये देखो रात तक मतलब सीयू इस बेड की कैसे हालत कर देती है। इसकी कार्ड्स, इसके बुक्स, पूरा बेड ना इसके सामानों से फुल रहता है, क्योंकि ये इसको कभी खाना भी खिला रहे होते हैं, या तो फिर अगर खाना नहीं भी खिला रहे तो थोड़ा सा होता है ना कि बाप बेटी का टाइम होता है, तो ये लोग जब बैठते हैं ना इस बेड पे, क्योंकि इधर ही आके बैठते हैं इसके साथ, तो पूरा ऐसी हालत हो जाती है। खैर ये देखो सीयू कितने आराम से सोई, और ये बड़ा पिलो लगाना पड़ता है क्योंकि है ना पलंग पे ऊपर ऊपर खिसक खिसक के जाती है। तो कितनी बार ऐसा लगता है कि भाई नीचे ना गिर जाए, तो इसलिए इतना बड़ा पिलो हम इसके आगे लगा के रखते हैं कि गिरे ना। ये कॉर्नर पे सोती है, हम दोनों के बीच में नहीं सोती है। उसके बाद में ये सारा झाड़ू वाड़ू करती हूँ मैं, जो हमारे घर के डेली के काम होते हैं सबसे पहले, क्योंकि इनको भी मैं 7:30 तक उठाती हूँ, ताकि इनकी भी थोड़ी मतलब आधा पौन घंटा और नींद मेरे से ज़्यादा हो जाए। क्योंकि मेरे को कभी तो चांस मिल ही जाता है कि मैं दिन में सो जाऊँ, बट इन्हें तो नहीं मिलता। तो मैं सोचती हूँ कि चलो यार इनको थोड़ा और आधा पौन घंटा इनको ज़्यादा सोने दो, क्योंकि इन्हें 9 बजे ऑफिस जाना होता है। तो अगर ये 7:30 तक भी उठेंगे तो इनके पास इनफ टाइम रहेगा कि ये कर ले ऐसा। बाकी जैसे मैंने बताया ना, मैंने मेड मतलब आंटी लगवा रखी है, वो आंटी आते हैं, उनको झाड़ू पोछा बर्तन तीनों के लिए मैंने लगवाया हुआ है। बट फिर भी एक बार की घर की सफाई तो खुद को करनी चाहिए, मतलब झाड़ू तो एटलीस्ट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मतलब झाड़ू तो एक बार हम निकाल ही सकते हैं, उसके बाद में फिर वो आके अपना जो बाकी का काम है आगे का वो कर सकता है ऐसा। तो मतलब ये सब करते करते आप मान लो मेरे को ना 7:30 मतलब 7:25 तक मेरा टाइम हो ही जाता है। मतलब करेक्ट मेरा डेली एग्जैक्ट ऐसे ही चलता है कि 7:25 तक हो ही जाता है। फिर जैसे ही 7:30 मतलब 7:25 होने आते हैं ना, उसके बाद में मैं फिर इनको उठाती हूँ। मतलब फिर पहले मैं इनके लिए गर्म पानी करती हूँ, इनको उठाती हूँ, उसके बाद में ना फिर चाय बनाती हूँ। तो ऐसे मेरा काम चलता है। खैर मैंने ना मेरे साथ ना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही यही है कि सीयू ना नींद बहुत अच्छी लेती है। मतलब रात को सोएगी तो उसको ऐसा है कि अब वो डायरेक्ट सुबह ही उठेगी, और सुबह भी उसका टाइम है 8:45 के समथिंग। तो मतलब इतना है कि मेरे पास टाइम है, वरना अगर वो उठ जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि उनके बच्चे जैसे ही मम्मी उठती है साथ साथ उठ जाते हैं, तो फिर बस सारा काम हो लिया। बट मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो मेरे साथ में उठ गई है। अगर वो उठ भी गई है तो फिर मैं उसको दोबारा सुला देती हूँ। जैसे आज के दिन भी ऐसा हुआ था कि वो बीच में उठी 2 मिनट के लिए, बट 15 मिनट लगे मेरे को, और फिर मैंने उसको दोबारा से सुला दिया। तो ऐसा है कि ये प्लस पॉइंट है, मतलब जिन लोग के बच्चे अगर साथ में नहीं उठते तो फिर थोड़ा काम करना ईजी हो जाता है। वरना मैं समझ सकती हूँ कि अगर जिनके बच्चे साथ साथ उठ जाएंगे तो फिर कितना डिफिकल्ट होगा कि काम करेंगे घर का या तो फिर उनको लेंगे, क्योंकि बच्चों को तो अटेंशन चाहिए होती है कि हमें ही लेके रखो। खैर मैं यहाँ पे अभी चाय बना रही हूँ, और चाय के साथ साथ में मैं पूरी लंच की तैयारी कर लेती हूँ। जैसे मैंने कल ही, मुझे आज पालक पनीर बनाना था, तो मैंने कल ही पालक भी साफ़ करके रख दी थी, और वही मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ। और ऐसे ही होता है लंच, जैसे चाय के साथ साथ में मतलब सब्ज़ी की भी तैयारी हो जाती है मेरी, आटा भी मैं लगा देती हूँ, और जैसे मटकी वगैरह धोना, ये सारे जो छोटे छोटे काम होते हैं ना मेरे घर के, ये सारे काम मैं साथ साथ में कर देती हूँ। तो इधर चाय बन रही होती है, और कितनी बार तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मतलब मैं चाय भी जैसे मतलब किचन में ही खड़े खड़े पी ली, कितनी मतलब कभी कभार ही जाती हूँ कि मैं पीछे इनके साथ बैठ के पीऊँगी, नहीं तो मैं आधी बार अगर लेट हो रही होती हूँ तो फिर मैं यहीं खड़े होकर ही पी लेती हूँ, और फटाफट साथ साथ में काम भी कर लेती हूँ। क्योंकि फिर सुबह इतना मेरे पास स्ट्रेच है नहीं, अब मुझे 7:30 से लेकर 8:30 के बीच में लंच भी रेडी करना है, ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है, और अगर सीयू उठ गई तो इन केस ऐसा होता है। आज क्या हुआ ना कि जैसे ही मैंने आटा मतलब देखने गई ना, मैं सब्ज़ी तो मैंने बना दी थी, मतलब बना रही थी, और जैसे ही मैंने देखा डब्बे में आटा ही नहीं है, तो फिर मैंने मल्टीग्रेन मतलब बाजरा, ज्वार और रागी, इन सब का आटा मिक्स करके रोटी बनाई। तो उस रोटी बनने में और टाइम लगता है कि गेहूं की तो आप फटाफट बना देते हो, हम 3 लोग के लिए कितनी रोटी चाहिए, तो फटाक से बन जाती है। बट मेरे को आज इतना टाइम लग गया इस रोटी को बनाने में, क्योंकि अब ये धीरे धीरे सिकती है, फिर धीरे धीरे आपको सेकनी है, और फिर मैं बना भी पालक पनीर रही थी, और मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना था। तो ये सब मैं कर ही रही थी, उतने में सीयू उठ गई। राधे राधे, पहले बोल राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो उसके उठने के बाद पता है पूरा इसके मूड पे डिपेंड करता है कि इसको मम्मी के पास आना है या पापा के पास आना है। इसको मोस्टली मम्मी के पास आना होता है, कभी कभार ये पापा के पास टिक जाती है। अगर अच्छी नींद मतलब अच्छे से उठी है इसके मन के हिसाब से, तो फिर चली जाएगी इनके पास में भी घूमती रहेगी, कोई बात नहीं। और मैं इसको साथ साथ दूध गर्म करके दे देती हूँ,
तो ये दूध पिला देते हो। और अब ऐसा भी हो गया है कि अब इसको मतलब थोड़ा थोड़ा ग्लास में दे दो, पूरी ग्लास भर के मत दो, थोड़ा थोड़ा ग्लास में दे दो, तो खुद से भी पीना इसने स्टार्ट कर दिया। अब इतनी मतलब इसकी टेंशन नहीं रही है, इसको बिठा दो। जैसे अब देखो मैंने पूरा बेड साफ़ किया था ये और ये मैडम फिर से अपने कार्ड्स अपनी बुक्स लेके वापस बैठ गई। और बस उसको थोड़ी देर मन लगा कि ठीक है पापा के पास बैठी, और उसके बाद फिर वापस इसको कि बस जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई कि ये मेरी गोदी में आ गई। अब ये गोदी में आ गई तो मेरा खाना बनाना डिफ़िकल्टी है, तो फिर मैं इसको स्टैंड पे बिठाती हूँ, इसके लिए जगह करती हूँ। मतलब मेरे स्टैंड का प्लेटफॉर्म बड़ा ही है तो ये आराम से बैठ जाती है, मतलब गैस से दूरी बैठती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे गैस के पास नहीं, गैस के पास नहीं, तो मैं गैस से काफ़ी दूरी बिठाती हूँ इसको। वैसे आज मेरी जूस भी पी रही थी, ये जूस ना पाउडर वाला है, मतलब ये इंस्टेंट वाला जो जूस होते हैं ना, मैंने अभी एक ब्रांड का प्रमोशन किया था स्टोरी पे, तो उनके मतलब अच्छे हेल्दी प्रोडक्ट्स है, पूरा हेल्दी था, तो मैंने वही जूस में पी रही थी इंस्टेंट। मतलब इसको बस पाउडर घोलो आप, बीटरूट ड्राई जिंजर सबका। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि वो जूस मैंने बना लिया था इंस्टेंट वाला, नहीं तो मैं कितनी बार ऐसा होता है कि साथ साथ में मतलब पीस देती हूँ जूस भी। जूस मैं मोस्टली हर सेकंड थर्ड डे बनाती रहती हूँ। फिर मैंने इनका यहाँ पे लंच पैक कर दिया, एक में मैंने सैलेड रखा, एक में सब्जी रखी और एक में रोटी रखी, और इधर ओट्स बन रहे हैं वही मैं बना रही हूँ। और ये देखो कैसे स्टैंड पे बैठी, मतलब इसको बस मेरे पास होना होता है, कोई इसको टेंशन नहीं, आराम से बैठी। वरना मैंने एक कमेंट ये भी पढ़ा था कि हमारे बच्चे तो इतनी देर में सारा सामान बिखेर दे। इसका ऐसा नहीं है, इसको कोई चीज़ हाथ में दे दो या कुछ में बिजी है ना, तो फिर ये अपने बिजी रहती है। जैसे अभी वो मखाने खाने में बिजी है, उसने दूध पी लिया तो अब मखाने खा रही है और बस मेरे को देखती रहेगी कि ठीक है मम्मा क्या कर रही है, उसको इतना मतलब वो नहीं है। तो आज मैं ओट्स बना रही हूँ, ये नमकीन वाले जो हम लोग ओट्स बनाते हैं ना, प्याज टमाटर डाल के, बस वही वाले। और मैं मिर्ची, जैसे नाश्ते में हमारे लिए भी मैं मिर्ची नहीं डालती, क्योंकि सब्ज़ी तो चलो मिर्ची डाल के बनानी पड़ेगी, इसके फिर अलग निकाल देती हूँ। लेकिन अगर मैं नाश्ता बनाती हूँ ना, तो नाश्ते में मोस्टली, जैसे आज भी मैंने सिर्फ ओट्स में आधी हरी मिर्ची डाली और बाकी प्याज टमाटर डाले, क्योंकि अब मैं नाश्ता भी अगर अलग अलग बनाने बैठूंगी कि हमारा निकालूँ, मतलब सीयू का निकालूँ फिर हमारे डालूँ, तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगी। सुबह सुबह 1 घंटे में इतना कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ, मेरे को भी ऐसा फील होता है कितनी बार कि 1 घंटे में मैं नाश्ता वाश्ता, इनका लंच, इनके लिए फ्रूट्स जूस सब कुछ कर देती हूँ 1 घंटे में। तो मैं इससे ज़्यादा और क्या ही करूँ। खैर फिर जब ये ऑफिस चले जाते हैं, इनका सारा काम हो गया, ये ऑफिस गए, उसके बाद में मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे योगा मैं अभी भी करने का पूरा ट्राई करती हूँ, जितना मेरे से हो जाता है, 15 मिनट 20 मिनट। बट मैंने कंसिस्टेंसी बनाई हुई है, मतलब सीयू को मैं सारी बुक्स उसकी दे देती हूँ, उसके कार्ड्स दे देती हूँ, उसके टॉयज़ दे देती हूँ। जैसे अभी देखो वो ना एक 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 टॉय ला के मेरे आगे फेंकती जा रही है, या कितनी बार ऐसा होता है कि मैं कोई पोज कर रही हूँ तो मेरे ऊपर आके बैठ जाती है, मेरी गोदी में बैठ जाती है। तो मतलब डिस्टर्ब योगा होता है, बट मैं फिर भी करती हूँ, क्योंकि मेरे को कंसिस्टेंट रहना है। और ठीक है अभी 1 डेढ़ साल की और बात है, फिर वो स्कूल जाएगी तो फिर वापस से जो मैं पहले की तरह करा करती थी वो कंसिस्टेंसी वापस आ जाएगी। तो इसलिए भी मैं कोई चीज़ छोड़ती नहीं हूँ। और मेरे लिए मतलब हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत प्रायोरिटी रखती हूँ हेल्थ को, तो खाने पीने से लेके और सब चीज़ में। मतलब मैं दूसरी चीज़ें भी करती हूँ, बट फिर भी जो चीज़ें करनी चाहिए वो मैं करती ही हूँ। तो मैं बता रही थी ना, देखो इससे मेरे आगे कैसे टॉयस फेंके। तो मेरा मतलब योगा ऐसे होता है। जस्ट मैं ब्रेकफास्ट करके फ्री हुई हूँ, पहले मैंने योगा किया। तो है ना, मेरा आजकल योगा ऐसे ही होता है कि मेरे आगे पीछे घूम रही होती है, कभी क्या पोज कर रही, कभी इधर उधर बुक्स देख रही, कभी टॉयज़ देख रही। तो ऐसे करके मतलब मैं कर लेती हूँ। अभी ना मतलब कुछ दिन से और समझदार हो गई है, मतलब अपनी बुक्स में बिजी रहती है, अपने टॉयज़ में बिजी रहती है। मतलब उतना तंग नहीं कर रही जितना अभी कुछ टाइम पहले करी थी, या फिर लास्ट अगर अपने डेली व्लॉग्स में देखा हो तो जो मतलब लास्ट टाइम तंग कर रही थी जैसा, वैसा अब थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है इसमें। अब मतलब जैसे बड़ी हो रही है ना, तो थोड़ा सा कि हाँ भाई अपने टॉयज़ से खेल रही है, अपनी बुक से खेल रही है, ऐसे बिहेव कर रही है। बाकी खाना वाना मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया कि कैसे बनता है मेरा तो ऐसा है कि सुबह का तो फिर भी मेरे लिए इजी होता है काम, क्योंकि सुबह मोस्टली ये सोई होती है, आज उठ गई थी, बट जब तक ये उठती है ना तब तक सब खत्म हो चुका होता है। ये उठती है और बस उसको डायरेक्ट दूध पिलाना होता है। और इवन कितनी बार तो ऐसा होता है कि मॉर्निंग में इतनी लेट उठती है, जैसे 9 साढ़े 9 पे उठी ना, तो फिर मैं दूध भी नहीं पिलाती, मैं डायरेक्ट इसको ब्रेकफास्ट ही कराती हूँ। उठती है डायरेक्ट ब्रेकफास्ट करती है पानी पी के, ऐसा इसका सीन रहता है। मैंने सोचा क्योंकि सब लोग इतना ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप घर के काम कैसे मैनेज कर लेते हो इसके साथ, मैं सोचा चलो इसी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं। अब जैसे आपने देखा मेरा मतलब किचन का सारा काम हो चुका है, और सुबह साफ़ सफाई भी हो चुकी थी, बस पोछा बाकी है और बर्तन बाकी। तो उसके लिए आंटी आते ही हैं, तो वो 12-1 बजे तक आते हैं, तो वो पोछा भी कर देंगे, बर्तन भी कर देंगे, तो ये काम हो जाता है। अब जैसे बस मेरी योगा हुई, मेरा ब्रेकफास्ट हुआ, और अब मेरे को बस मेरा जैसे वीडियोज़ का काम, एडिटिंग वगैरह और सब कुछ, अभी मेरा वो काम है। अब इसका काम करना है, इसको नहलाना, रेडी करना है, इसको खाना खिलाना, फिर मैं खाना खाऊंगी, भगवान की पूजा करना, मतलब इतना काम मेरा रहता है। बट घर का काम हो गया, क्योंकि अब वो आएंगे, वो कर देंगे पोछा और बर्तन। तो आंटी नहीं आई बेटा, कोई और आया। ऐसे क्लीन करो मिरर को भी, ये वाली नहीं, मम्मा वाली वार्डरोब, ये क्लीन करो अच्छे से, ये वाली, हाँ अच्छे से क्लीन करना, पोछा भी अच्छे से लगाना। ओके ठीक है, मैं आपको सैलरी दूंगी, मैं आपको सैलरी दूंगी मंथ की। ओके क्लीन करो, मिरर को भी क्लीन करो फटाफट से।
आई वॉन्ट नीट एंड क्लीन वार्डरोब. क्लीन करो फटाफट. गो. वेरी वेरी गुड. और अरे आप तो अभी से आलस करने लगे. हाँ ठीक है, नीचे भी पोछा लगा दो, नीचे भी पोछा लगा दो. हाँ अच्छे से लगाना. देखो वहाँ कितना गंदा किया आपने, टमाटर गिराया है. वहाँ भी लगाओ. हाँ आपको आंटी के साथ काम करने जाना है फिर. आपको भी आंटी के साथ जाना है. झाड़ू पोछे लगाने. ओके. हाँ. गर्मी होने लगी है, पता है, गर्मी. उसके बाद भी इनका रोना ही खत्म नहीं हो रहा नहाने के लिए. गर्मी का मौसम आ गया बेटा, उसके बाद भी इतना रोती है नहाने में कि बस पूछ मत. जैसे पानी गया कि बस करंट लगता है. ये लो, बैठो. सिट डाउन. कल ही वो मतलब अपने हाथ चाय पी रही थी ना, हाथ से ही निकल गई. उसको मैंने कब से सुला दिया है और जब वो सोई ना तो उसके बाद मैंने खाना खाया. उसको खाना खिला दिया था मैंने, उसने खा लिया था. फिर जब वो सोई तो उसके बाद मैंने खाना खाया. फिर खाना खाने के बाद में मैंने ब्रांड्स की 3 वीडियो करनी थी, वो कंप्लीट करके एडिट करके अब भी मतलब सेंड करी उनको. और ख़ुद की वीडियोस तो मैंने कर ही दी थी. मतलब मेरी एक ब्रांड की वीडियो थी आज, तो वो मैंने अपलोड कर ही दी थी 11:30 के समथिंग. और दूसरी आईडी के लिए भी थी, तो मुझे एक तो कर दी, एक और अभी करनी है. और ये लॉन्ग व्लॉग तो मेरा चल ही रहा है. तो मतलब कुछ ऐसे ही मैं काम मैनेज करती हूँ. जैसे मेरे घर के काम तो उसके साथ साथ करती हूँ, बट जो मेरे वीडियोस के काम है ना, मोस्टली मैं मतलब ट्राई करती हूँ कि जब वो सो जाती है उसके बाद करती हूँ. तो थोड़ा सा उसको भी टाइम हो जाता है. और अगर ज़्यादा अर्जेंट होता है तो फिर करना ही होता है. बट अगर ज़्यादा अर्जेंट नहीं होता है तो फिर ऐसा है कि जो वीडियोज़ मैं दिन में कर सकती हूँ उनको मैं दिन में ही करती हूँ. उसके साथ साथ फिर कितने ही मैं मतलब काम करूँ. आंटी आ गए थे, उनने कर दिया था अपना काम. फिर उसके बाद ये सोई थी. आंटी जब तक रहती तब तक तो आंटी आंटी करके उनके पीछे पीछे ही घूमती रहती है. तो बस ऐसे कुछ मेरा दिन भर का काम होता है. मेन काम मेरा रात को ज़्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि दिन भर का काम तो फिर भी हो जाता है. बट रात में ऐसा है कि रात में तो उस टाइम पे इसका सोने का टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि दिन में सो चुकी होती है. दिन भर में बस एक ही बार सोती है. तो रात में फिर पूरा टाइम मेरे साथ साथ घूम रही होती है. तो मतलब ऐसा है कि मैं अधिकतर तो इसको स्टैंड पे बिठा के और टीवी में कुछ चलाया तो स्टैंड से कोई स्क्रीन टाइम भी नहीं होता और वो थोड़ा सा बिजी भी रहती है. नहीं तो कितनी बार अपने आप में बिजी रखती हूँ, आटे में बिजी रखती हूँ, ऐसा वैसा. और कल ना शीतला सप्तमी मतलब हमारे यहाँ मनाई जाती है कि आज रात को जैसे ठंडा खाना बनेगा और कल पूरा दिन ठंडा ही खाना खाया जाएगा. मतलब जैसे पूड़ी सब्जी कुछ भी बना लो तो कल का दिन आपको बस वही खाना है. सुबह शाम भी अलग से गर्म, मतलब कल तवा या कुछ भी नहीं चढ़ाना है. सिर्फ चाय पी सकते हो, बाकी कुछ गर्म नहीं करना है. तो मेरे को आज शाम को खाना बहुत सारा बनाना है, क्योंकि आज का भी बनाना है, कल का भी बनाना है. और 2-4 चीज़ें बनती हैं वो सब बनानी पड़ेगी. अब मम्मी रखती है, शुरू से करवाती है, तो फिर मैं कर लेती हूँ. मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉलो करती नहीं हूँ पूजा पाठ से रिलेटेड. बट ठीक है, मेरी मम्मी बोलती है तो मैं कर देती हूँ. ऐसा भी नहीं है, मैं बात भी मान लेती हूँ. ऐसा मेरा नहीं है ज़िद्दी वाला कि मैं नहीं मानती तो मैं नहीं करूँगी. हो जाता है, ठीक है. तो ऐसा कुछ रात को मेरा काम ज़्यादा है. अभी मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को रात तक कंटिन्यू करूँ या फिर इसको यहीं एंड कर दूँ. मैं डबल माइंड हो रही हूँ कि मैं इसको यहीं पे एंड कर दूँ और नाइट का फिर कभी शूट करूँगी कि नाइट का काम कैसे करती हूँ. ऐसा मेरा मन हो रहा है, क्योंकि रात को बहुत सारा काम है और मैं शूट करने बैठूँगी तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा. क्योंकि शूट में क्या बार बार कैमरा सेट करना और नहीं ध्यान रहता पूरा दिन बार बार कैमरा कैमरा कैमरा, ना मोबाइल मोबाइल मोबाइल. लेट्स सी, मैं सोचती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ. अगर एंड करना होगा तो फिर अभी वापस मिलती हूँ, और नहीं एंड करना होगा तो फिर रात को मिलती हूँ. ओके, मैंने सोच लिया मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को आलस आ रही है अब इस व्लॉग को रात तक खींचने में, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाएगा. तो मैं इसको यहीं एंड करती हूँ. और शायद ये लंबा हो ही चुका है. अभी मैंने एडिटिंग नहीं करी, तो लेट्स सी कितना लंबा है बनता है. सो मैंने आपको काइंड ऑफ पूरा मॉर्निंग वाला दिखा दिया है कि मैं घर के काम कैसे करती हूँ. अब कभी मैं फिर नाइट का भी शूट करूँगी अलग से. वैसे ही बहुत टॉपिक चाहिए होता है, तो कभी नाइट का अलग से शूट कर दूँगी. बट आज इस व्लॉग के लिए थैंक यू अगर आपने यहाँ तक देखा है तो. और आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत देख के अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत लोग ये पूछते हैं कि आप काम कैसे करते हो मैनेज. तो आज मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे काम होते हैं मेरे. ओह, आवाज़ आ गई. चलो बाइक व्लॉग एंड करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.